हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यहाँ पर ये जो प्रश्नावली आप देख रहे हैं 11.2 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तब तक ये क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 11.2 इंट्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से बना लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर ये इतना, ये आपका यक्स हो गया, यहाँ पर ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर पहला है आपका दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम फार्मूले के डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जैसे कि आप इसको पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। ये यक्स है, ये आपका वाई है, यहाँ पर ये जेड है। तो इसको आपने इतना समझ लिया। अब चलिए यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर ये कह क्या रहा है। मान लेते हैं फ्रेंड्स एक रेखा ऐसे गई है, यहाँ पर ये रेखा ऐसे यहाँ पर गई है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से एक बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ये है और इसको यहाँ से इसको मिलाएंगे। और उसके बाद यहाँ से एक बिंदु ये मिला, ये बिंदु दिया रहेगा, ये स्विच बिंदु है, कहीं पर भी आप इसको मान सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से है और इसको हम पी नेम दे देते हैं। और यहाँ पर ये ए है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो रेखा है इसके समांतर यहाँ पर एक रेखा और हम ड्रा कर देते हैं। यहाँ पर ये वेक्टर बी है, मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आया। थोड़ा सा आप लोग इसको समझने का ट्राई करिएगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो ये इतना है, यहाँ पर इसको आर वेक्टर मान लेते हैं। ये क्या है यहाँ पर, ये आपका ए वेक्टर है। तो यहाँ पर कह रहा है दिए गए बिंदु ए से जाने वाली, दिए गए बिंदु, ये बिंदु दिया गया है पहले से, दिए गए बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी, यहाँ पर बी के समांतर रेखा, ये जो रेखा है हमें इसका समीकरण बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये हो जाएगा। यहाँ पर वेक्टर का साइन लगा दीजिए। तो ये फ्रेंड्स मेन फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सदिश समीकरण हो जाएगा। दो टाइप के समीकरण पढ़ने वाले हैं। एक यहाँ पर हम पढ़ेंगे सदिश समीकरण पढ़ेंगे और एक यहाँ पर हम कार्तीय समीकरण पढ़ने वाले हैं। कार्तीय समीकरण दो टाइप के समीकरण पढ़ेंगे। इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है, ये आपका सदिश समीकरण है, इसी से हम कार्तीय समीकरण बना लेंगे। यहाँ पर ये जो ए है ये कोई बिंदु ऐसे दिया रहेगा, मतलब कि कुछ भी आप मान सकते हैं, x1 y1 z1 यहाँ पर मान लीजिए। आर वेक्टर में यहाँ पर कोई बिंदु है, ये मतलब आपको खुद से मानना पड़ेगा। और ये बिंदु यहाँ पर दिया रहेगा। और ये जो है ये वेक्टर बी है आपका, इसका भी कोई ना कोई बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं। देखिए सदिश समीकरण आपको मिल चुका है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा, वेक्टर ए भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसी पर वैल्यू को आपको पुट करना रहेगा। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर वेक्टर ए कौन सा है, वेक्टर बी कौन सा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वेक्टर बी ये है जो कि दिए गए रेखा के क्या है, समांतर है। और यहाँ पर वेक्टर ए है और ये जो यहाँ से हम खुद से माने हैं ये बिंदु, यहाँ ये क्या है, आर वेक्टर है। कुछ इस टाइप से है, ये भी यहाँ से ये इस टाइप से। देखिए ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा होगा, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और इसके समांतर में ये दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसको कुछ और नेम देना चाहें तो ये इसके समांतर है। तो यहाँ पर ए पी वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेमडा, यहाँ पर ये बी वेक्टर बन जाएगा। बी वेक्टर अगर आप इसको कुछ नेम देना चाहें, ए बी देना चाहें, तो यहाँ पर मतलब ये ए है ये पी है तो कुछ अलग से नेम दे दीजिए, बी सी दे दीजिए। तो यहाँ पर बी सी वेक्टर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनेगा। तो अभी फ्रेंड्स हम फार्मूले के डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, केवल आपको यहाँ पर फार्मूला याद करना है। इसी फार्मूले का यूज कर कर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये वेक्टर ए है तो इसको हम क्या माने हैं, वेक्टर आर है तो इसको क्या माने हैं, और वेक्टर बी को हम क्या मान रहे हैं। तो देखिए कार्तीय समीकरण हमें कैसे मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए
इक्वल टू यहाँ पर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हो गया। और यहाँ पर वेक्टर r देख लेते हैं। वेक्टर r क्या हो जाएगा, यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसमें देखिए 1 1 माने हैं, इसमें केवल यक्स वाई जेड है, ये हो गया। और यहाँ पर वेक्टर b का भी मान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वेक्टर b का मान लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। जिस टाइप से यहाँ पर मान रहे हैं इसको आपको ध्यान देना है। इसी टाइप से क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको मानना पड़ेगा। क्या मान रहे हैं, यहाँ पर देखिए वेक्टर ए के स्थान पर x1 y1 z1 ये सब माने हैं। तो इसी टाइप से आपको यहाँ जो फार्मूला आप याद करेंगे इसी टाइप से याद कर लीजिएगा। क्या होगा, किसी बुक में और देखेंगे तो उसमें हो सकता है यहाँ पर कुछ और दिया गया हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो चलिए इसी से हम कार्तीय समीकरण निकालते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये दिया गया है। तो आर वेक्टर इसको हम लिख लेते हैं यक्स आई कैप। केवल आपको फार्मूला याद रखना है, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये सब कैसे आ रहा है। तो वेक्टर ए जो दिया गया है यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ये वेक्टर ए है और यहाँ पर ए बी सी ये दिया गया है। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो गया प्लस लेमडा। यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी का यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बी का यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें वेक्टर ए का लिखना चाहिए था ना। तो x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 आई कैप प्लस यहाँ पर बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो गया। ठीक है ना, ये इतना यहाँ पर ये दिया गया है। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए लेमडा है और यहाँ पर यक्स है, मतलब कि x1 प्लस ए लेमडा, ये हो गया। और यहाँ पर आई कैप है तो इसको लिख लीजिए प्लस यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर y1 है प्लस बी लेमडा, ये सब में गुणा हो जाएगा। तो बी लेमडा ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस यहाँ पर z1 प्लस सी लेमडा और यहाँ पर के कैप, ये इतना आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से लिखना होता, लास्ट में आपको फार्मूला ही याद करना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे यहाँ पर ये हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके जो आई के गुणांक हैं उसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू x1 प्लस ए लेमडा, ये हो गया। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर y इक्वल टू y1 प्लस बी लेमडा, ये हो गया। अब यहाँ पर जेड का देखें तो जेड इक्वल टू z1 प्लस सी लेमडा, ये हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यक्स माइनस x1, ये ए कहाँ पर जाएगा, बटे में इक्वल टू यहाँ पर लेमडा आ जाएगा। अब इसमें भी देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा y माइनस y1 बटे में b इक्वल टू लेमडा। इसका देख लीजिए, तो यहाँ पर z माइनस z1 बटे में यहाँ पर c इक्वल टू यहाँ पर लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू ये दिया गया, लेमडा इक्वल टू ये दिया गया है और इसके इक्वल टू ये दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया है, तो इसको यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया है, तो यक्स माइनस x1 बटे में ए इक्वल टू, देखिए कॉमा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब हम रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम ये डाउट में आ जाते हैं कि यहाँ पर कॉमा है क्या रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1 बटे में यहाँ पर b हो जाएगा इक्वल टू z माइनस z1 बटे में c इक्वल टू यहाँ पर लेमडा, ये दिया गया है। क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो यही फ्रेंड्स ये क्या है, कार्तीय समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे यही आपका कार्तीय समीकरण है। तो दो टाइप के समीकरण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक सदिश समीकरण हो गया, एक आपका कार्तीय समीकरण हो गया। यक्स क्या है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आर वेक्टर का यहाँ पर दिया गया होगा, और x1 क्या है, ए वेक्टर का, मतलब कि जो कि दिया गया बिंदु है, जो बिंदु दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे बटे में यहाँ पर
ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। मतलब कि ये जो दिए गए हैं ये आपके दिक् अनुपात दिए गए हैं, ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात हैं। तो उसको यहाँ पर हम बटे में लिखते हैं। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेखा जा रही थी ये एक बिंदु से होकर जा रही थी। जब दो बिंदु से होकर रेखा जाएगी तो उसका समीकरण दूसरा होगा। तो चलिए उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा है, दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें यहाँ पर बनाना है। तो ये x, ये y, ये z ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु ये दिया गया था, एक बिंदु यहाँ पर ये दिया गया था। इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का हमें समीकरण बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर a है और यहाँ पर ये वेक्टर b है, जो कि दो बिंदु दिए गए थे। ये वेक्टर a वेक्टर b कैसे आएगा, तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं जब कोई बिंदु दिया होता था उसका हम स्थिति सदिश निकालते थे। तो वही यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है ना। वो स्थिति सदिश निकाला जाता है यहाँ से यहाँ तक स्थिति सदिश। तो यहाँ पर नेम दे देते हैं, ये नेम हो जाएगा आपका a और यहाँ पर इसको हम p नेम दे देते हैं और यहाँ पर ये b हो गया। तो a और b पॉइंट दिए गए थे, तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का हमें समीकरण बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि ये कुछ इस टाइप से है, तो यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, तो यहाँ पर इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा। एक बार हमें क्या करना होगा कि ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला लेना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये AP और यहाँ पर ये AB, AP लें और AB लें, तो आप देख सकते हैं कि AP और AB क्या है, एक ही रेखा पर है, मतलब कि संपाती हैं। तो संपाती हैं तो लेमडा बी मतलब AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा AB हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको क्या मिलेगा ये समझ लीजिए। देखिए आपको तो केवल इतना क्वेश्चन में ध्यान देना है जब क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हो। तो ये जो वेक्टर A है इसके पॉइंट ये दिए गए हैं x1 y1 z1 और B के पॉइंट दिए गए हैं x2 y2 z2 दिए गए हैं और वेक्टर R का यहाँ पर क्या दिया है x y z, इसमें केवल x y z है। तो यही आपको इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, फार्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लेमडा बी माइनस ए, ये हो जाएगा। वेक्टर आपका साइन यहाँ पर लगा देना है, मतलब ए वेक्टर प्लस लेमडा ब्रैकेट में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये कुछ इस टाइप से आपका फार्मूला है। कैसे समझ में आएगा कौन सा फार्मूला यूज करना है। उसमें क्या था फ्रेंड्स, एक बिंदु से होकर रेखा जा रही थी और ये रेखा जो थी दूसरे यहाँ पर इसके समांतर थी, मतलब दूसरे यहाँ पर सदिश के ये समांतर थी। इसमें क्या है, दो बिंदुओं से होकर रेखा जा रही है तो उसका यहाँ पर समीकरण बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सदिश समीकरण है, सदिश समीकरण। दूसरा यहाँ पर क्या है, कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण भी एकदम इजी है, जैसे इसके पहले हम प्रूव किए थे वैसे इसमें भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आर वेक्टर का क्या हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर लिख लीजिए। आर वेक्टर को हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया। ए वेक्टर में क्या है, x1 y1 z1 माने हैं, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये हो गया। और b का क्या है, यहाँ पर लिख देंगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये हो गया। तो यहाँ पर कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, तो कार्तीय समीकरण है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बटे में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। कैसे याद करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए x माइनस x1 आपको ऐसे याद कर लेना है ये सबको, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये सब तो आपको याद होगा ना कि मतलब दो पॉइंट दिए गए हों तो उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता था, दिक् अनुपात मिलता था। तो ये वही तो दिया गया है दिक् अनुपात। तो यहाँ पर ये जो दिया गया ये दिक् अनुपात है, आपको केवल इतना याद रखना है कि x माइनस x1 है। इसमें क्या था, इसके पहले वाले में इसमें भी यही था, ये देख लीजिए
यहाँ पर x माइनस x1 इसमें भी था, उसमें भी है। केवल यहाँ पर a है, दिक अनुपात ABC है, उसमें क्या है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। चाहे तो आप इसको x2 माइनस x1 इक्वल टू a मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन चेंज मत करिए, आप ऐसे ही इसको याद करिए, ताकि फ्रेंड्स जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यही आपको समझ में आए कि हमें इतने को याद रखना है। और जो भी जिस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा हमें ये समझ में आना चाहिए कि x1 y1 z1 क्या है। यहाँ पर ये देखिए वेक्टर एक यहाँ पर कोफिशिएंट, ये जो i j k के कोफिशिएंट दिए गए हैं ये दिए गए हैं, और x2 y2 z2 क्या है यहाँ पर ये i j k के यहाँ पर ये कोफिशिएंट दिए गए हैं जो कि वेक्टर b के हैं। इस टाइप से x y z क्या है यहाँ पर r वेक्टर के यहाँ पर i j k के कोफिशिएंट दिए गए हैं। इस टाइप से आप इसको याद रखिएगा। तो ये इतना हो चुका, अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर तीसरा है फ्रेंड्स आपका, दो तो हम सीख चुके हैं, तीसरा क्या है, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण। अगर दो रेखाओं के मध्य आपसे कोण ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए और अगर आपको यहाँ पर दिक कोसाइन ज्ञात हो तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये L1 है और दूसरा यहाँ पर रेखा क्या है L2 है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा थीटा बनेगा। तो अगर ये ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए हमें इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर अगर हमें दिक कोसाइन ज्ञात है तो इसका हम दिक कोसाइन क्या है, तो L1 M1 और N1 है। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम कैपिटल से लिख देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आए। L1 और यहाँ पर इसको हम L2 नेम दे देते हैं। दो रेखाएं हैं और इसके दिक कोसाइन कौन से हैं, L1 M1 और N1 है, और इसके L2 M2 और N2 हैं। तो इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब दोनों मान लेते हैं कि रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 बनेगा तो कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहीं पर ये 0 हो जाएगा। बस आपको मेन फार्मूला याद रखना है, ज़्यादा फार्मूला नहीं याद रखना है कि मतलब जब लंबवत होगा तो कौन सा भाई जब लंबवत होगा तो यहाँ पर थीटा कितना होगा 90 होगा। तो इसमें 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर आपसे यहाँ पर ऐसा प्रूव करने के लिए दिया जाए कि सिद्ध करिए कि दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे के लंबवत हैं, तो कुल मिलाकर अगर उसका दिक कोसाइन दिया गया है तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। अगर हमारा 0 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ज़्यादा फार्मूला आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि इसमें हम बना सकते हैं कि मतलब एक थीटा 90 हो तब बना सकते हैं, 0 हो तब भी बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें हो सकते हैं स्टेप। तो उसको आपको नहीं याद रखना है, केवल मेन फार्मूला ही याद रखना है। और यहाँ पर देखिए अगर इसका दिक कोसाइन ना देकर यहाँ पर अगर दिक अनुपात दे दिया जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिक कोसाइन दिया रहेगा तब उसके लिए यहाँ पर है, अगर दिक अनुपात दिया रहे मतलब कि इसका मान लेते हैं यहाँ पर A1 B1 C1, ये इसको मान लेते हैं, और यहाँ पर ये A2 B2 और C2, इसी में समझ लीजिए, अलग अलग समझने से वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिगर यही हम बनाएंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें फ्रेंड्स आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो यहाँ पर लिखे ना तो वही आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। A1 B1 प्लस A2 B2, ये क्या है, सभी दिक अनुपात हैं। तो A1 B1 A2 B2 प्लस, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर B2 हो जाए, A1 A2, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर A1 A2 लिखना चाहिए था, यहाँ पर ये हो जाएगा B1 B2 और यहाँ पर C1 C2, ये हो गया। बटे में यहाँ पर लिखेंगे A1 B1 C1 का स्क्वायर कर देंगे, तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, दूसरे में यहाँ पर गुणे का साइन है तो यहाँ पर लिखेंगे A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। अगर दिक अनुपात दिया गया तो ये फार्मूला लगाएंगे, और दिक कोसाइन दिया गया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये सब फार्मूला फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसका यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो फार्मूला मिल गए। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी वही कंडीशन बनेगा, 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर ये 0 होगा तो ये दो जो यहाँ पर ये दिए गए हैं इसको भी हम पक्षांतर कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि दो रेखाओं को अगर हमें 90 मतलब एक दूसरे के लंबवत अगर प्रूव करना होगा तो हम केवल यहाँ पर
A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इतने को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा 0 आ रहा है तो समझ लीजिए कि एक दूसरे के लंबवत हैं। अगर फ्रेंड्स ये रेखा और इनके बीच का कोण 0 बन रहा होगा तो इसका मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएँ थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए, अगर यहाँ पर समांतर हो जाएँ, यहाँ पर ये रेखा L1 है और यहाँ पर ये रेखा L2 है, ये आपकी रेखा L2 है, ये एक दूसरे के समांतर होंगे, तब यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 और यहाँ पर लिखेंगे N1 अपॉन N2, ये हो जाएगा। जब दोनों रेखाएं समांतर हों तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर अगर हमें ये दिखाना होगा कि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यहाँ पर जो भी दिक् कोसाइन दिया रहेगा उसका अनुपात निकालेंगे। अगर यहाँ पर इसका रेशियो बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। इसी टाइप से दिक् अनुपात में भी होगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू यहाँ पर B1 अपॉन B2 इक्वल टू यहाँ पर C1 अपॉन C2 हो जाएगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपको जितना कुछ भी यहाँ पर समझ में आ रहा है केवल आपको उतना यहाँ पर समझना है। केवल आपको फार्मूले पर ही फोकस करना है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सब फ्रेंड्स आपको जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर जो भी आपका डाउट बन रहा होगा वहाँ पर पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला है, क्वेश्चन तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व तो कर नहीं रहे हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फार्मूला है, जब इसी फार्मूले को हम उसी क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 11.2 को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसको ज्ञात करने से पहले इसमें हम डायरेक्ट आपको फार्मूला बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उसी से आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं फार्मूला को। थोड़ा देखने से पहले यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दो पेन की हेल्प से हम आपको यहाँ पर बताएंगे, तो थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट रेखा है, ये सेकंड रेखा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पर अगर ये दो ऐसे इस टाइप से दिए गए हैं तो आप क्या कहेंगे, ये एक दूसरे क्या हैं, समांतर हैं। अगर इसी को हम कुछ इस टाइप से कर लें, थोड़ा इसी की हेल्प से फ्रेंड्स, ये जो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये इसी की हेल्प से आपको समझना है। ये फ्रेंड्स क्या है, तो आप कहेंगे एक दूसरे के लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इतना ये आपको समझ में आ गया। मान लेते हैं फ्रेंड्स एक रेखा ये है, दूसरी रेखा भी इसी पर है, तो अब तब आप क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर ये संरेखीय हैं। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक तल ये दिया गया है, तो दूसरा तल फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से होगा ऊपर की तरफ, मतलब कि यहाँ पर 2D में नहीं बनेगा, वो 3D में बनेगा। तो 2D में फ्रेंड्स बनाकर हम नहीं बता पाएंगे 3D को, तो थोड़ा आपको इमेजिन करना है कि मतलब हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से समझना है कि मान लेते हैं फ्रेंड्स ये रोड है, ठीक है, ये रोड गई है और यहाँ पर ये फ्लाईओवर है। तो ये रोड सीधा इस टाइप से चली गई है और यहाँ पर ये फ्लाईओवर है, तो ये कुछ इस टाइप से गया है। तो फ्रेंड्स आप क्या इसमें बता सकते हैं, क्या ये समांतर हैं? आप कहेंगे नहीं। अगर हम पूछेंगे एक दूसरे के लंबवत हैं, तो आप कहेंगे नहीं। एक दूसरे के संरेखीय हैं, नहीं हैं। तो फ्रेंड्स यही विषमतलीय है आपका, मतलब कि एक तो इस तल पर है लेकिन दूसरा इस तल में नहीं है, ये ऊपर की ओर है। जो आप फ्रेंड्स थोड़ा एग्जांपल समझिए, ये फ्लाईओवर इस टाइप से गया है, मतलब कि ये रोड सीधी चली गई है और यहाँ पर ये फ्लाईओवर कुछ इस टाइप से इधर की तरफ गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक तल में नहीं है, विषमतलीय में है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, हमें कुछ इसी टाइप से यहाँ पर इसकी न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर ये है, एक रेखा यहाँ पर ये है, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें कि इसके बीच की न्यूनतम दूरी आप बताइए कौन सा होगा, तो आप कहेंगे इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे लंब डाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही न्यूनतम दूरी हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहाँ से अगर हम देखें तब भी यहाँ से दूरी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से भी दूरी ज़्यादा होगा, यहाँ से भी दूरी ज़्यादा होगा, मतलब कि जो भी लंब होगा वहीं से हमें एकदम न्यूनतम दूरी मिलेगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी आप इसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पर विषमतली में है, ये तो एक ही तल में है लेकिन यहाँ पर विषमतली में है। तो इसमें भी आपको यही टाइप से फार्मूला थोड़ा यूज करना है, थोड़ा उसको समझना है। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2 रेखाएँ होंगी, एक L1 होगा, एक यहाँ पर L2 होगा। तो L1 और यहाँ पर L2 हो जाएगा। तो L1 रेखा का यहाँ पर समीकरण क्या होता है, A1 प्लस लैम्ब्डा B1 मान लेते हैं, ये हो गया। L2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, A2 प्लस लैम्ब्डा B2, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर D हो जाएगा B1 क्रॉस B2, ये दोनों क्या है, वेक्टर हैं। तो यहाँ पर आपको वेक्टर का साइन लगा लेना है। यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए इतना आपने ज्ञात किया, उसके बाद यहाँ पर आपको डॉट निकालना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये हो गया। बटे में यहाँ पर आपको लिखना है B1 क्रॉस B2, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ इस टाइप से और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपको लगा देना है। 1 मिनट, यहाँ पर B1 क्रॉस B2 ये लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये B1 क्रॉस B2। अब देखिए यहाँ पर B1 क्रॉस B2 ये आप पढ़ चुके हैं, इसको कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करना है, डॉट भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी B1 क्रॉस B2 निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो यहाँ पर D ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मॉड है। मॉड में क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करने के बाद हो सकता है इसके अंदर माइनस आए, तो मॉड से हटाएंगे तो वो हमेशा प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में भी इसी टाइप से दिया रहेगा। मतलब 2 रेखाएँ दिया रहेगा, 2 रेखाओं का मतलब समीकरण ये इस टाइप से ऐसे दिया रहेगा। आपसे यहाँ पर न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर D यही फार्मूले को यूज करना है। देखिए B1 क्रॉस B2 हो जाएगा और यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे, इसका डॉट निकालेंगे और जो यहाँ पर आया रहेगा उसी का यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पर देखिए इसी में थोड़ा सा आगे समझ लीजिए, जब यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगे तब यहाँ पर इसको हम कैसे पहचानेंगे, तब उसका फार्मूला दूसरा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें क्या था फ्रेंड्स, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं थी, अभी हम आपको बताए थे ना एग्जाम्पल। तो यहाँ पर लिखेंगे जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों, तब कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तब यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया रहेगा। देखिए क्वेश्चन में ये आपसे नहीं बताएगा कि समांतर है कि नहीं है, आपको यहाँ पर इसी समीकरण को देखकर यहाँ पर पहचानना पड़ेगा। मतलब कि A1 प्लस लेमडा बी, A2 प्लस लेमडा बी, ये दिया रहेगा। मतलब कि यहाँ पर ये जो दोनों दिए गए थे ये अलग अलग थे, तो यहाँ पर B1 और B2 क्योंकि डिफरेंस थे तो यहाँ पर 1 और 2 से यहाँ पर डिनोट किया गया था। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम ही है, इसलिए यहाँ पर B लिख दिए हैं। चाहे इसको B1 और इसको भी B1 ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, दोनों यहाँ पर सेम है। जब यहाँ पर ये सेम रहेंगे तो समझ जाना है आपको कि यहाँ पर जब दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स इस टाइप से दिया गया है और यह मान लेते हैं यहाँ पर B1 B2 ही दिया गया है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर B1 B2 ही दिया गया है। हो सकता है फ्रेंड्स समांतर ना हो, समपाती हो, तब भी फ्रेंड्स वही बात हो गई कि मतलब यहाँ पर इसका गुणांक ये होगा, कुछ इस टाइप से होगा। मान लेते हैं कि B1 इक्वल टू लेमडा B2, इस टाइप से होगा। समांतर हो या संपाती हो तो ये इस टाइप से होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें से कॉमन आएगा, तभी फ्रेंड्स ये वाला फार्मूला लगाएंगे और ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे। तो इसका कौन सा फार्मूला है, इसको फार्मूले को यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो D इक्वल टू यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर देखिए सेम यही फार्मूले को लिखेंगे। इसमें B1 B2 था तो इसमें केवल क्या है, B1 B2 नहीं है, केवल B है तो B लिख देते हैं, ये हो गया। इसमें क्रॉस था तो क्रॉस लिख देते हैं। A2 माइनस A1 था तो यहाँ पर A2 माइनस A1 लिख देते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड्स वेक्टर का साइन लगा देना है, अगर कहीं पर मिस्टेक हो गया हो तो वहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर वेक्टर लगेगा, ठीक है ना। ये हो गया। बटे में यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ये इतना लिखा है तो यहाँ पर भी इसको आप लिख दीजिए इतना, ये हो गया। अब यहाँ पर मॉड लगा दीजिए। दोनों फार्मूले में आप देख सकते हैं सेम ही है, केवल यहाँ पर इसको निकालने के बाद डॉट भी निकालना होता है, इसमें नहीं निकालना पड़ता है। क्रॉस था तो यहाँ पर भी क्रॉस लगाए हैं, दोनों फार्मूला सेम है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर B1 B2 नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूले को आपको याद रखना है, मतलब मिक्स मत करना कि मतलब कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को, समांतर दिया रहता है ये और वो ये वाले फार्मूले को अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन उनका मिस्टेक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई होप
हम जितने भी फार्मूला फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में यूज होंगे उन सभी यहाँ पर फार्मूला का फ्रेंड्स यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम 11.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें सभी फार्मूले को बताया गया है। क्योंकि जब तक आप 11.2 के अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसको देख लीजिएगा, उसके बाद 11.2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।